नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने हर हाल में अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी इंसान की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अध्याय आपके सामने रख रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मन दुखी हो जाता है। मैं किसी की बुराई करने के लिए यह कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि अपने जीवन में जो मैंने महसूस किया और झेला वही आपके सामने रख रहा हूँ। एक समय ऐसा आया जब मेरी पत्नी पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने मायके के गांव वाले मंदिर में घात डाली है। मेरी पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमने फिर भी सोचा कि अगर पूजा पाठ करने से किसी के मन का भ्रम दूर हो जाता है और रिश्ते बच जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। इसलिए हमने पूरे सम्मान के साथ पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन दोस्तों, पूजा होने के बाद भी आरोप खत्म नहीं हुए। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, ऐसा लगा जैसे सारी गलती का जिम्मेदार हमें ही ठहराना है। फिर एक दिन ऐसा आरोप लगा गया कि जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा गया कि हम रात के 12 बजे उसके घर गए और मुर्गे की बलि दे आए। अब आप ही सोचिए दोस्तों, क्या एक भाई अपने भाई के बारे में ऐसा सोच सकता है। दोस्तों, हम तो जादू टोना क्या है यहाँ तक नहीं जानते। रात के 12 बजे हमें बिना वजह बाहर जाने में भी डर लगता है। फिर ऐसी गंभीर आरोप कैसे लगाया जा सकता है, यह बात आज मेरे मन को अंदर तक चोट पहुंचाती है। इतना सब होने के बाद भी हमने कभी उनके लिए गलत शब्द नहीं कहे। हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि रिश्ते किसी तरह बच जाए। दोस्तों, उस समय मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। जब भी उन्हें मेरी भाभी रास्ते में मिलती थी तो मेरे बच्चे पूरे संस्कार के साथ उन्हें नमस्ते करते थे, लेकिन वो हर हमेशा बिना जवाब दिए मुंह फेर कर चली जाती थी। बच्चे घर आकर बताते थे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब भी हमने बच्चों को यही कहा कि बेटा, सामने वाला जवाब दे या ना दे, लेकिन अपने संस्कार कभी मत भूलना। जहाँ भी बड़े मिले उन्हें नमस्ते ज़रूर कहना। दोस्तों, हमने हर मोड़ पर रिश्ते बचाने की कोशिश की। आज वर्ष 2026 चल रहा है। इतने वर्षों तक हमने अपनी बात किसी के सामने नहीं रखी, लेकिन जब लगातार आरोप लगते रहे तब एक इंसान मानसिक तनाव, माइग्रेन और डिप्रेशन तक पहुंच जाए तब बचा है। मेरे ऊपर आज भी इलाज चल रहा है और किसी से सहानुभूति नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि लोग बिना सुने किसी के बारे में फैसला ना करें। दोस्तों, अभी तो यह मेरी कहानी का केवल एक हिस्सा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने इतने सब सहने के बाद भी मैंने अपने बड़े भाई की कहाँ-कहाँ और किस-किस तरह मदद की। शायद यह बात सुनकर आप भी सुनने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्ते निभाने के लिए मैंने कितना कुछ सहा। अंत में मेरे फेसबुक दोस्तों और रिश्तेदारों, फॉलोवर्स और जो भी बिना फॉलो किए मेरी वीडियो देखते हैं, उन सब से मेरी विनम्र अपील है, कृपया हमेशा सच का साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो निसंकोच कमेंट में लिखिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करने और उससे सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं और गलती दिखाई दे तो उसका भी निष्पक्ष रूप से साथ दीजिए। याद रखिए, जब समाज सच बोलने वालों के साथ खड़ा होना छोड़ दे तब झूठ बोलने वाले का हौसला बढ़ जाता है। आज की इस कहानी पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। चाहे आपकी राय मेरे पक्ष में हो या मेरे विरुद्ध में, मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हर राय से कुछ सीख ज़रूर मिलती है। अगले भाग में मिलेंगे जहां मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ और अनकही सच्ची घटनाएं सुनाऊंगा। तब तक के लिए अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।